नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा और तीनों के तीनों ही माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। अभी देखिए, बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर ऐसे कुछ माइक्रो कैप कंपनी के बारे में चर्चा करिए जिसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। देखिए, मैं कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ कि चाहे वो माइक्रो कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले हमेशा खुद को थोड़ा रिसर्च जरूर करना होगा। किसी की बात सुनकर कभी भी मत काम करिए। मैं आपको हमेशा हर कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में। और अगर आपको मल्टीपल रिटर्न कमाना है तो आपको हमेशा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी को चूज करना होगा, क्योंकि जहां पे रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न मिलने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जाता है, वही मैं चर्चा करूंगा। कंपनी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपके रिस्क को मैनेज करके आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वो भी नीचे लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डेटा देखना चाहूंगा। देखिए डेटा क्या है। देखिए 2000 देखा जाए तो 2016 में यहाँ पे जो प्राइस मतलब नेटवर्क दिख रहा है 194 करोड़। 194 करोड़ कब था? 2016 में। उसके बाद देखिए 2017 में कितना बना? 506 करोड़। फिर से देखिए गिरते गिरते कहां तक आ गया? जो 2020 में बना सिर्फ 214 करोड़। वो पहले कितना था 2016 में? 2016 में था 194 करोड़। तो उसी लेवल में कंपनी फिर से आ चुकी, उसी लेवल में यहाँ पे जो नेटवर्क था वो फिर से आ चुके हैं। और देखिए 2020 के बाद जो धमाका हुआ वो वो मतलब देखने का लायक है। तो टॉप लेवल में गया कितना? 200 से कितना बना? 1400 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 200 से 1400 करोड़, 7 टाइम्स ग्रोथ हुआ। तो ये मैं किसके बात कर रहा हूँ? ये जो पोर्टफोलियो है ये विजय किडे जी के पोर्टफोलियो है। आप सभी जानते हैं विजय किडे जी के बारे में। उन्होंने हमेशा माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, क्योंकि उनका कहना है अगर आपको मार्केट से मल्टीवेगा रिटर्न कमाना है तो आपको हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही निवेश करना होगा। तो आज उसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, उस कंपनी का अगर सबसे पहले मैं वेबसाइट विजिट करा दूं तो उस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। तो धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड नाम से आपको पता चलेगा ये एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, और वो भी एक एग्रो केमिकल्स के इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो आज देखा है तो केमिकल इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा प्रेशराइज है, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो आज नहीं तो कल फिर से वो रिकवरी करेंगे। कंपनी का 20 साल की इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है, तो और बहुत सारे आईएसआई सर्टिफाइड भी है। 100 से भी ज्यादा इसका प्रोडक्ट है। अलग अलग जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है। साथ ही साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी का आर&डी रिसर्च सेंटर भी है। जो कंपनी के आर&डी सेंटर के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टोटली जो प्रोडक्ट लिस्ट है आप देख सकते हैं। कुछ मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए कुछ प्रोटीन्स, मतलब जितने सारे मतलब एग्रोकेमिकल्स में जितने सारे प्रोटीन्स यूज किया जाता है, तो पेड़ के पौधे के जो प्रोटीन्स है उसको ग्रोथ कराने के लिए भी जो प्रोडक्ट है वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो इस सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना कर रख चुके हैं। अभी कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी वर्ल्ड रैंकिंग बेसिस में काम करते हैं। ग्लोबली मार्केट में कंपनी प्रेजेंस है, और कंपनी के सबसे जो गुड पॉइंट मुझे देखने को मिला वो है कंपनी का B2C बिजनेस और B2B बिजनेस। मतलब दोनों तरीके से कंपनी काम करते हैं। एक B2B का बिजनेस करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब खुद कस्टमर को B2C के माध्यम से कस्टमर को भी बेच रहे हैं, और दूसरे जो डीलर्स है, बड़े बड़े जो डीलर्स है उसको भी माल बेच रहा है।
तो इसका मतलब दोनों तरीके से कंपनी एक पॉजिटिव पॉइंट्स में है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली एग्रोकेमिकल्स के ऊपर है, मैं पहले बोल चुका हूँ। और 2015 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो सिर्फ के सिर्फ 850 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं इसका मार्केट कैप है। आप सोचिए एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो सबसे पहले मार्केट कैप को देखकर ही आपको कंपनी के ऊपर रिस्क को मैनेज कर लेना होगा। और आरओसी आरओई दिखाई तो एक एवरेज लेवल के ऊपर है, ठीक ठाक है, इनकम भी है, कंपनी का डेब्ट भी कम है, हाथ में कैश नेगेटिव है। अभी नेगेटिव होने के कारण क्या है, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस पैसे को यूज कर रहा है, खुद के बिजनेस के ऊपर इस पैसे को लगा रहा है, इसलिए हाथ में कैश आपको कम दिखेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो साल भर की बात करूं तो सेल्स देखिए 2019 से कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। देखिए जब कहा जा रहा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज का डिमांड कम हुआ है, और चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो चाहे वो एग्रो केमिकल्स हो, उस सेक्टर में डिमांड कम हुआ है, उसके चलते हैं इस कंपनी को भी डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी कम होना चाहिए था, मगर आपको एक बार भी ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी ने सेल्स को कम किया। करंट जो ईयर चल रहा है, ऑन गोइंग ईयर अभी रनिंग में है, वहां पे भी आपको सेल्स ज्यादा दिखेगा। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 5 करोड़, 11 करोड़, 21 करोड़, 29 करोड़, 30 करोड़, तो 40 करोड़ के ऊपर। तो हर साल में कंपनी खुद का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ाते चले गए। एक बहुत बड़ा शानदार यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला, और उस प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। फिलहाल के लिए इस कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिले। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिटर्न रेशियो नहीं है, क्योंकि कंपनी के एक साल भी डेटा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व देखिए, जो 9 करोड़ था 2019 में, वो बढ़ते बढ़ते आज हो चुके हैं 325 करोड़। कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 20 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 73 करोड़। और टोटल जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट 50 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और सबसे जो मुझे बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर वो है CWIP। इसका मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा बिजनेस के ऊपर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में है। वो कितना पैसा है, 212 करोड़ के आसपास। या इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के आगे चल के एक बड़ा धमाका होने का। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर देखिए एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। एफआईएस ने भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग अच्छा खासा उठाया है। डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, पब्लिक के पास उसके बाद 25% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास 70% और बाकी पब्लिक के पास 25% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया। अभी मुझे लगता है जिस तरीके से रिकवरी हुआ और इस हिसाब से देखा तो कंपनी में एक लॉन्ग जर्नी करने के लिए कंपनी तैयार हो रहा है। तो बाकी आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टिंगना राबार एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए कंपनी की जो सेक्टर है उसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी के सेक्टर यहाँ पे उतना ज्यादा पॉजिटिवली आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो सेक्टर दिख रहा है वो मिसलेनियस सेक्टर के ऊपर देखने को मिला है। अब इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है उसको आप देखेंगे तो कंपनी का कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट है। रबर के ऊपर जो प्रोडक्ट है वही कंपनी बनाते हैं। देखिए टिंगना रबर नाम से ही आपको पता चलेगा। तो रबर मतलब आप देखेंगे तो रबर से मतलब बनने वाला बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जो टायर्स है वो भी इस कंपनी बनाते हैं। टायर्स का जो मतलब रबर्स की जो डिमांड है उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल्स रखते हैं वही कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो जिम टाइल्स है, जिम टाइल्स होता कैसे है, देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप ध्यान से इस चीज को समझना। ये कंपनी क्या करते हैं, कंपनी जो पुराना जो टायर्स है उस टायर्स को फिर से रिसाइकलिंग करके उससे टाइल्स बनाया जाता है। वो टाइल्स को कंपनी बेचते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो मेडिकल जो ड्रॉपर है उस इस तरीके से ड्रॉपर्स है उसको भी बनाते हैं। मतलब पुराने टायर्स को लेकर उससे वो सड़क के लिए जो रोड्स बनाए जाते हैं उसके भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ पाइप्स वगैरह, रबर जो मैट्स है वो मैट्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रबर का जो मतलब रिसाइकलिंग है वो भी यहाँ पे देखने को मिला। तो स्टील इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रोडक्ट का डिमांड है। और जो मतलब कन्वेयर जो बेल्ट्स है वो भी कंपनी बनाते हैं इसी रबर से, इसी टायर से।
तो टायर्स को वो फिर से रिसाइकलिंग करके इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ऑब्वियसली गो ग्रीन है, गो ग्रीन का मतलब है कंपनी खुद प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करके फिर से बनाया जा रहा है। तो एक प्लस पॉइंट है, इसको गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है फ्यूचर में हाई डिमांडेबल जरूर बनेगा। तो फिलहाल के इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ के सिर्फ 814 करोड़ के आसपास। देखिए आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा और पी रेशियो भी ठीक ठाक है, इनकम भी अच्छा खासा है और थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है। अभी ज्यादा कितना 0.50 के आसपास देखने को मिला था, मतलब मिलना चाहिए था। अभी 0.59 के आसपास है, मतलब थोड़ा सा जो यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो कर्जा कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर 15 के आसपास है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी जो मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। देखिए कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल देखने को मिला 108 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए थे। बीच में कोविड के टाइम से पहले से ही कंटिन्यूसली लॉस कंपनी कर रहे थे, फिर से 2022 में 2022 में 2023 में और अभी जो करंट जो ईयर चल रहा है उस टाइम में कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के सारे डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ भी और भी ज्यादा देखने को मिला और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिला है। सीएजीआर का जो परसेंटेज है आपको धमाका जैसे रिटर्न दिया, 10 साल में 40%, 5 साल में 80%, 3 साल में 290% और 1 साल में करीबन 80%। तो सोचिए धमाका जैसा रिटर्न दिया। तो रिटर्न देखकर कुछ फायदा नहीं है, आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर फायदा होगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो और भी ज्यादा मल्टीपल रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 34 करोड़ 35 करोड़ से बढ़ के हो चुके 89 करोड़ और कर्जा भी छोटा मोटा है। और फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो 23 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 86 करोड़ के आसपास। अभी रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25% का होल्डिंग है और इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस ने छोटे मोटे क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है। बाकी देखिए डीएस के पास भी छोटे मोटे होल्डिंग्स था 0.54 के आसपास और लास्ट 2 क्वार्टर्स में वो होल्डिंग को बेचा गया। तो अभी एएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास होल्डिंग है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन एक आप बहुत बार मुझे पूछते रहते हैं, सर कंपनी अगर अच्छा है तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों बाय नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई रिस्क गेन होता है और वो खुद के पैसा नहीं लगा रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है वो कस्टमर का पैसा है, मतलब हम लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं वही पैसे को वो यहाँ पे लगाते हैं। तो सोचिए उसका पैसा अगर लॉसेस हो जाए तो वो कस्टमर को दे नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कंपनी में आपको इंस्टीट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में, देखिए जब से स्टार्ट हुआ कंपनी स्टार्ट कब हुआ था 2014 में, तब इसका प्राइस था सर 8 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए कोविड के बाद कंपनी किस तरीके से धमाका किया, 3600 के आसपास यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब 36 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए अगर कोई कंपनी आपको इतना % रिटर्न दे सकते हैं और फिर भी उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ पहुंच नहीं पाया, तो जब इस कंपनी 10,000 मतलब करोड़ के आसपास मार्केट कैप को पहुंचाएंगे तो सोचना किस तरीके से धमाका कंपनी के ऊपर होने वाला है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील्ड देखता हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरती सर्फेक्टेंट्स। तो आरती सर्फेक्टेंट्स जो कंपनी है ये भी देखा जाए तो एक एग्रोकेमिकल्स के ऊपर बिलोंग करने वाला कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल इंडस्ट्रीज, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट है, होम केयर भी प्रोडक्ट जो है, पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट है उसके भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी के जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक बार बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो मार्केट सेगमेंट है वहां पे बेबी केयर्स भी है, उसके साथ साथ ओरल केयर्स भी है, हेयर केयर भी है, उसके साथ साथ होम केयर भी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है और स्किन एंड पर्सनल केयर भी देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, क्योंकि
पर्सनल केयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा सेल अप भी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिमांड भी है। तो उस बेसिस में इस कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो करंट जो कंपनी का मार्केट कैप है करीबन 500 करोड़ भी पहुंच नहीं पाया। कंपनी का जो पी रेशियो है वो आपको एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला, ठीक ठाक ही है। आरओसी आरई एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम भी देखा जाए तो 12 करोड़ के आसपास है। देखिए छोटी कंपनी है, 12 करोड़ प्रॉफिट करे ये भी अच्छी बात है। कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक देखने को मिला। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा और कंपनी सब कुछ मिटाने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी है, देखिए कंटिन्यूसली एवरेज लेवल का प्रॉफिट कंपनी कर रहा है। पहले भी कंपनी 5-5.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया करता था, आज भी 5-5.5% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 150 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 200 करोड़ के आसपास। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस के पास करीबन 1.5% के आसपास होल्डिंग था, वो होल्डिंग को बेच दिया, अभी 0.04% के आसपास होल्डिंग है। अभी आप कहेंगे सर इतना होल्डिंग बेचा क्यों गया, कि ये कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया, लॉसेस दिया और कंपनी का ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस बन सकते हैं। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक जर्नी किया था, उसके बाद रिकवरी भी हो रहा है। देखिए रिटेल देखा जाए तो जितने सारे स्मॉल कैप टाइप और जितने सारे माइक्रो कैप टाइप कंपनी होता है, इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम सही है कि वो जिस तरीके से भागता रहता है उसी तरीके से गिरते भी रहते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। मेरे कहने पे कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना, कोई भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। आपको मेरे सारे चीज इसीलिए मैं आपको साथ शेयर किया हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी आपको रहे और उस जानकारी के बेसिस में आप आगे बढ़े। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।